सत श्री अकाल विद्यार्थियों, पंजाबी गहन खोज के यूट्यूब चैनल पर तुहाडा स्वागत है। इस लैक्चर दे विच आपां 8वीं क्लास के समाजिक सिक्ख्या विषय का 8वां पाठ आपदा प्रबंधन, जिसनूं अंग्रेजी दे विच डिजास्टर्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है, पढ़ांगे। जेकर तुहानूं मेरी वीडियो चंगी लगे तो लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों मित्रों के विच वध तो वध शेयर करना। वीडियो नूं पूरा देखना। वीडियो के अखीर दे विच तुहाडे लई मैं इस दे विचों ही टैसट लैना है, जिहदे कुछ क्वेश्चनों का जवाब तुसीं कमेंट करके मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच देना है। ज़्यादा समा नहीं लैंदे, चलो शुरू करते हैं इस लैक्चर नूं। असी आफत प्रबंधन पढ़ रहे हैं तो सानू पता होना चाहिए कि आफतां की हुंदियां ने। विद्यार्थियों, जदों तो मनुख इस धरती ते है, इसका कुदरत दे नाल जो है संघर्ष चलता रहा। कुदरत इस दे लई कई मुश्किलां पैदा करती रही, तो कुछ खतरे कुछ मुश्किलां जो कुदरत ने पैदा कीतियां ते कुछ मुश्किलां जो जिमें जिमें मनुख विकास करता गया, इन्हें अपने लिए खुद लिए कुछ मुश्किलां पैदा कर लईआं। तो इन्हां मुश्किलां जां खतरिਆਂ ਨੂੰ आफतां कहा जाता है। ये खतरे जदों घातक घटनावां का रूप लै लैंदे ने तां उन्हां नूं आफतां कहा जाता है। खतरे जदों घातक घटनावां का रूप धारण कर लैंदे ने तां इन्हां नूं आफतां कहा जाता है। मैं तुहानूं पहले ही दस चुकिया कि कुछ मुश्किलां कुदरत ने दित्तियां, कुछ मुश्किलां इंसान ने अपने लिए आप खड़ियां कीतियां। तो इन्हां नूं दो भागां दे विच वंडिया जाता है, कुदरती आफतां ते मनुखी आफतां। कुदरती आफतां दे विच अर्थक्वेक, वोल्केनोज, सुनामी, फ्लड्स, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स ते ड्राउट्स शामिल ने। मनुखी आफतां दे विच बंब धमाके, दहशतवाद, युद्ध जां सिविल वार, जहरीले रसायणिक पदार्थों का रिसना, बन का टुटना, प्रदूषण, उद्योगिक घटनावां, महामारी आदि शामिल की जांदियां ने। इस लैसन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ने कुदरती आफतां दे नाल संबंधित। कुदरती आफत असीं देखिया कि भूचाल, ज्वालामुखी, सुनामी, हड़, चक्रवात, भूमि खिसकण, सोका आदि ने। भूचाल दे नाल संबंधित कुछ प्रश्न ने कि भूचाल की हुंदा है, इस नूं मापिया किवें जांदा है, भूचाल आउण दे कारण, भूचाल सब तो वध कित्थे आउंदे ने। इसे तरह ही सब कुदरती आफतां दे नाल संबंधित कुछ सवाल ने जो इस वीडियो दे विच आपां वैरी शॉर्ट दे विच पढ़ांगे। सब तो पहलां आपां देखते हैं कि भूचाल की हुंदा है। भूचाल धरती दे हिल्लण नूं भूचाल कह दिंदे आ। कई बार ये भूचाल इन्ने हल्के होंदे ने कि महसूस भी नहीं होंदे, परंतु कई बार भूचाल की तीव्रता इन्नी ज़्यादा होंदी है कि ये तबाही मचा देंदे ने। भूचाल की होंदे ने ये देख लिया, तो हुण ये भी देखिए कि भूचाल आउंदे क्यों ने। तो बेटा इस नूं तुसीं नोट करना है। साडा जो स्थल मंडल है, जो साडी लिथोस्फीयर है, ये अनेकां प्लेटां दे विच वंडी हुई है। प्लेटां नूं देखो, मेरा मतलब की है, इस डायग्राम नूं ध्यान नाल देखो। आ जो है साडा इंडिया है, इत्थे है जो इंडिया है, आ जो रैड रैड तुसीं देख रहे हो ये प्लेट है। आ अफ्रीका महाद्वीप है, इन्हां वाला अफ्रीका महाद्वीप है, ते आ जिहड़ी ए वाली है ये अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, तो इस नाल जो इस तरह साडी जो धरती है ये प्लेटां दे विच वंडी हुई है। साडा लिथोस्फीयर है, जिहड़ा साडा स्थल मंडल है, प्लेटां दे विच वंडिया होया है। ये प्लेटां ने जो धीमी गति दे विच धीमी गति करदियां रहिंदियां ने, धीमी गति के कारण घुमदियां रहिंदियां ने। हुण ये घुमदियां क्यों ने, ये किस कारण हुंदा है, तो साडी धरती के अंदर जो पिघलिया होया मैगमा है वो गति करता रहिंदा है, क्योंकि वो गर्म है ज़्यादा, उस दे करके ये जो प्लेटां नेगियां ये गति करदियां ने। जदों ये प्लेटां गति करदियां ने तो कंपन पैदा हुंदी है धरती की सतह ते, जिस तो भूचाल आ जाता है। हुण ये गर्म, इस नूं आपां एक एग्जाम्पल दे नाल समझदे हां।
देखो ये एक बीकर है, बीकर दे विच एक कागज़ की गोली बना के मैं पा ली, तो इस बीकर नूं मैं बीकर दे विच पानी पाया, तो इस पानी नूं लैंप के उपर गर्म होने के लिए रख दिता। तो की होऊगा जदों ये बीकर जदों ये पानी गर्म होऊगा तो इस दियां जो इस दे विच जो तरंगां उठणगीਆਂ ਜਾਂ लहरां उठणगीਆਂ उस दे नाल ही ये जो गोली है वो उपर हेठां हुंदी रहेगी। इसनूं तुसीं पढ़ भी सकते हो कि एक रंगीन कागज़ की छोटी गोली लो, इसनूं पानी के अद्धे भरे बीकर च पाओ, बीकर नूं 3 पाई ते रख के गर्म करते जाओ। पानी गर्म होने दे नाल तुसीं देखोगे कि गर्म जल दीयां परतां दे नाल कागज़ की गोली भी उपर हेठां हुंदी रहेगी। इस तरह जो साडा काम है वो मैगमा करदा है। मैगमा दे नाल जो प्लेटां नेगियां गति करदियां रहिंदियां ने, जिन्हां करके भुचाल आउंदे रहिंदे ने। हुण देखो कि धरती दे अंदर जिथे भुचाल तरंगां, जिथों ये तरंगां उठदियां ने, उस नूं असीं उदगम केंद्र जां सिस्मिक फोकस भी कह दिंदे आ। उस नूं की कह दिंदे असीं? उदगम केंद्र जां सिस्मिक फोकस भी कह दिंदे आ। ते जिथे पहुँचदियां ने, जिस जगह ते पहुँचदियां ने, उस नूं अधि केंद्र जां एपी सेंटर भी कहा जाता है। दोबारा फिर सुन लो, जिथों ये तरंगां उठदियां ने उस नूं असीं की कहने आ? उदगम केंद्र। ते जिथे पहुँचदियां ने उस नूं की कहने असीं? अधि केंद्र। हुण भुचाल नूं मापण दा जो है यंत्र है, भुचाल दीयां जो तीव्रता किन्नी है उसनूं मापण वाला यंत्र है सिज़मोग्राफ। ये तुसीं तस्वीर दे विच ये सिज़मोग्राफ की तस्वीर देख रहे हो तुसीं। सिज़मोग्राफ दी जेकर ये इस ढंग नाल नोट करदा है कि जे तीव्रता 2.0 है तो भुचाल मतलब इन्ना कोई नुकसान नहीं करता। जे ये तीव्रता 5 पॉइंट हुंदी है तो कोई बिल्डिंग डिग्गण दे नाल कोई नुकसान हो सकता है डिग्गण वाली चीज़ दे नाल। ते जेकर ये तीव्रता 7.0 है तो ये बहुत शक्तिशाली भुचाल होवेगा। नेपाल दे विच 2015 दे विच 7.0 तीव्रता वाला भुचाल आया सी ते उत्थे बहुत ज़्यादा नुकसान होया सी। देखो भुचाल नूं समझण दे लई तुसीं एक होर उदाहरण देखो। एक बर्तन लो, आपां जदों चाह धरदे आ उस टाइम की उदाहरण लै लो। बर्तन दे विच पानी पाओ ते इहनूं उबालना शुरू कर दो ते उस बर्तन ते ढक्कन रख दो। जदों पूरा उबल गया पानी तो ये भाप इकट्ठी हो जाएगी, तो पानी जो है भाप अपना प्रैशर बनाएगी तो प्लेट भी कंपन शुरू कर देगी, प्लेट दे विच कंपन शुरू हो जाएगी। तो ये तुसीं एग्जाम्पल ले सकते हो भुचाल की। ठीक है, इसनूं पढ़ते हैं आपां। एक बर्तन लो, इसनूं पानी नाल भरो, इसनूं ढक्कन नाल बंद कर दो, इसनूं गर्म करने लई रखो। हुण ढक्कन दे उपर कुछ मटर ते चम्मच, बस इसनूं भुल जाओ, मटर ते चम्मच रखो। तुसीं वेखदे हो जिवें ही पानी उबलना शुरू हुंदा है ढक्कन भी हिलना शुरू कर दिंदा है। जिहड़ियां चीज़ां तुसीं ढक्कन ते रखियां वो हिलण लग जांदियां ने, जिहड़े मटर के दाने ने वो हेठां डिग पैंदे ने, चम्मच विच कंबनी शुरू हो जाती है। तो इस तो तुसीं भुचाल किवें हुंदा है ये समझ सकते हो। भाप नूं तुसीं वो मैगमा मन लिओ, ठीक है, पिघलिया होया। हाँ, हुण देखते हैं आपां कि भुचाल की तीव्रता नूं मापण दे दो पैमाने तुहाडी पाठ पुस्तक दे विच लिखे हुए ने। एक है मार्कली पैमाना, दूजा है रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना जो है चार्ल्स एफ रिक्टर द्वारा दिता गया सी। तुसीं तस्वीर दे देख रहे हो विच ये चार्ल्स एफ रिक्टर ने। इन्हां दा जन्म अप्रैल 26 1900 नूं होया ते देहांत इन्हां दा सितंबर 30 1985 नूं होया। रिक्टर पैमाना की है? ये भुचाल की तीव्रता नूं मापण दा खुला पैमाना है। आपां कह सकते हैं कि यह रिक्टरां दे विच मापिया जाता है। 8 रिक्टर वाला भुचाल है वो 4 रिक्टर वाले भुचाल नालों ज़्यादा तीव्र होगा, ज़्यादा नुकसानदायक होगा। मार्कली पैमाना ये देखण लई वरतिया जाता है कि भुचाल नाल किन्ना कुछ नुकसान होया। जेकर इनू 1 तो लैके 12 भागां दे विच वंडिया जाता है। 1 का मतलब है कि कोई नुकसान नहीं, 12 का मतलब है कि बहुत नुकसान होया। तो ये आपां भुचाल बारे पढ़िया। हुण आपां देखदे कि भुचाल सब तो ज़्यादा आउंदे कित्थे ने। देखो संसार के 2/3 हिस्सा भुचाल ने जो शांत महासागर, जिन्होंने अंग्रेजी दे विच पैसीफिक ओशन भी कहा जाता है, उत्थों के जवाला चक्कर रिंग ऑफ फायर च आउंदे ने। तुसीं तस्वीर दे विच रिंग ऑफ फायर नूं देख रहे हो, ठीक है। इस इलाके दे विच लगभग 450 दे जो है करीब वॉलकैनोज ने, ते 75% ने इत्थे
जो है भुचाल अर्थकुएक्स इसे जगह दे विच आउंदे ने। ठीक है, इत्थे 450 तो वध ज्वालामुखी ने ते ये जो है 75% इत्थे ही भुचाल आउंदे ने। संसार के मुख्य पर्वती खेत्र जिमें हिमालय तो इंडिया च आ गया, एल्पस पर्वत जो है रूस दे विच है। ठीक है, तो ये भी भुचालग्रस्त इलाके मन्ने जाते हैं। कश्मीर ते पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत, सिंध गंगा के मैदान, राजस्थान ते गुजरात का इलाका, लक्षद्वीप, अंडेमान निकोबार द्वीप समूह, इत्थे भी जो है भुचाल आउंदे ने। हुण भुचाल तो बचा किवें रखिया जावे? भुचाल के प्रभाव तो जो है मुक्त इमारतां इहो जिहियां बनाईयां जाण कि जो प्रभाव तो मुक्त होण, जदों भुचाल आवे ना डिगण। भुचाल आउण ते सुरक्षित थां जिवें रसोई दी शैल्फ जां काउंटर जां दीवार के अंदरूनी कोने 'च छुप जाओ। अग लगण वाली जगह जिवें चिमनी के टुटण ते डिगण वालीआं चीज़ां तो दूर रहो। खुले मैदान 'च जाओ, चलदे होए वाहन रोक लवो। बेघर होए लोकां नूं सहूलतां मुहैया कराउणीਆਂ चाहीदियां ने जो कि इन्हां तों पीड़ित हो सकदे ने। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ अपना भुचाल का अगे आप देखते हैं ज्वालामुखी की हुंदा है। ज्वालामुखी जिन्हों आप वॉलकैनिक या वॉलकैनो भी कह दिंदे आ, वॉलकैनिक एक्टिविटी। तो देखो साडी धरती नूं असी 3 भागां दे विच वंडिया होया है। धरती का कोर, फिर आउंदा है मैंटल, ते सब तो उपरली जो परत है वो है करस्ट। जो उपरली परत है वो है करस्ट। तो धरती के करस्ट से अजिहा छेद ज्वालामुखी अखवाउंदा है जिस तो धरती के अंदरले पिघले हुए पदार्थ धरती के कमज़ोर हिस्से नूं चीर के बाहर आ जाते हैं। तो साडी आपां पहला भी देखा कि प्लेट्स के थल्ले की सीगा मैगमा। ठीक है, तो ये मैगमा धरती नूं चीर के बाहर आउंदा हैगा। इस दे विच अपने नाल ये गैसां ते राख भी लैके आउंदा है। ठीक है, इस नूं की कह दिंदे असीं ज्वालामुखी कह दिंदे आ। तस्वीर दे विच तुसीं ज्वालामुखी नूं देख रहे हो, ये अपने नाल गैस ते राख लैके आ रहा है। ये जो है ज्वालामुखी का मूँह है। इत्थों जो है निकास नली है, जी पेंट कह रहे हैं जिन्हों आपां, ते यह है धरती का करस्ट। तो ये तुसी ज्वालामुखी नूं देखिया। तो हुण ज्वालामुखी 3 प्रकार के हुंदे ने, किरियाशील ज्वालामुखी, सुते हुए ज्वालामुखी ते बुझे हुए ज्वालामुखी। ज्वालामुखी तो बचा किवें कीता जा सकता है? ज्वालामुखी विस्फोट वाले थां दे जो नेड़े ने उत्थे इमारतां नहीं बनाउणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ज्वालामुखी दीयां निशानियां जिथे भी दिखण उस तो मतलब बहुत दूर तक सानू चले जाना चाहिए। आपां ये भी देख लैंदे कि किरियाशील ज्वालामुखी किहड़े हुंदे ने। किरियाशील ज्वालामुखी जिथों कदे कदे लावा निकलदा है, जिथों कदे कदे लावा निकलता रहता है। सुता होया ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी हुंदा है जिहदे कदे पिछे इतिहास च इत्थों लावा निकलिया सी, इतिहास च लावा निकलिया होवे। ते बुझे हुए ज्वालामुखी जिहड़े फट तां गए होण पर सानू पता नहीं भी कदों फटे ने, इस नूं असीं कह दिंदे आ बुझे हुए ज्वालामुखी। किरियाशील ज्वालामुखी जिहड़े कदे कदे लावा निकलता रहता है। सुते हुए जिहड़े पिछे किसी इतिहास दे विच लावा निकलिया सीगा, ते बुझे हुए दा सानू पता नहीं कि कदों इथों लावा निकलिया सी, कदों सानू उसकी जानकारी मतलब फटे तो हुए ने पर उसका ये नहीं पता भी किस टाइम ते फटे सीगे। तो एक जानकारी दे लई होर भी है कि रिंग ऑफ फायर दे विच जो है सब तो वध ज्वालामुखी मिलते हैं। 450 तो वध आपां पिछे मैं तुहानूं दस के हटिया। अगे है सुनामी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाही छल। समुंदर की एक तरह की लहर जिहड़ी कि भुचाल ज्वालामुखी धरती के खिसकण तो पैदा होंदी है, उसनूं की कह दिता जाता है? सुनामी कह दिता जाता है। सुनामी की औसत ऊंचाई 15 मीटर की होंदी है। हुण तक सब तो उच्ची ऊंचाई है जो इसकी वो 150 मीटर मापी गई है। ये जो लहरां ने तरंगां ने ये 700 किलोमीटर प्रति घंटा तो ज़्यादा तेज़ रफ्तार के नाल चलदियां ने। तो कुछ जानकारी लई होर ये है कि 2004 दे विच सुनामी नाल भारत का तटी इलाका नुकसानिया गया सी।
अंडेमान निकोबार द्वीप समूह 'ਚ स्थित इंदिरा पॉइंट है जो वो डुੱਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ सिर्फ सुनामी आउण दे नाल। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬੇੜੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਹੜ੍ਹ ਫਲੱਡਸ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹੜ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨੇ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆ ਜਾਣੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤਲ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇਗੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੜ੍ਹ ਫਲੱਡਸ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਘੱਟ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 50 ਡਿਗਰੀ 20 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਊਸ਼ਣ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਰੀਕੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਈਫੂਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ, ਝੱਖੜ ਜਾਂ ਬਾਬਰੋਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਵੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਲਵੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭੂਮੀ ਖਿਸਕਣ। ਭੂਮੀ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਟਾਨਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਭੂਮੀ ਖਿਸਕਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਮੀ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਿਲਜੁਲ, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਕਿਰਿਆ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਪੁੱਟਣਾ ਆਦਿ ਭੂਮੀ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮੀ ਖਿਸਕਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸੋਕਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾਊਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਫਸਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਕਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
हाँ हुण इस तो बचण दे लई की है, सब तो पहला पानी की संभाल जरूरी करो, क्योंकि साडे धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच लिखिया होया है कि पानी साडे पिता दे समान है। दरख्त लगा के घट पानी की खपत वालियां फसलां जिवें मक्की बाजरा ते दालां बीज के बरखा के पानी नूं डैमां तलाबां 'च स्टोर करके स्पैशल पाइपलाइनां बना के लोड़ी की सप्लाई की जाए, ताकि पशुओं ते मनुक्खां दे जीवन नूं बचाया जा सके। तो ये सीगा साडा जो सोका, सोके बारे असीं पढ़िया। हुण है मनुखी आफतां। मनुखी आफतां जो सिद्धे जां असिद्धे तौर पर मनुख द्वारा पैदा कीतियां जांदियां ने, उन्हां नूं मनुखी आफतां कहा जाता है। जिवें बंब धमाके। बंब धमाके कौन करता है? कोई लोभी मनुख हुंदा है जां कोई दहशत फैलाउणा चाहुंदा हुंदा है, दहशत फैला के समाजिक शांति भंग करनी चाहुंदा है। ठीक है, बंब धमाकिਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ इस नूं ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ बंब धमाके करना। कोई दहशती गुट ਜਾਂ लोभी मनुख समाजिक शांति भंग करने ਲਈ तबाहीकुन बंब धमाके करता है, जिस करके बहुत सारे बेगुनाहां की मौत हो जाती है। उदाहरण ਲਈ 9/11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ जो है ਸਤੰਬਰ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 9/11 ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਲਾਵਾਰਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡਾ ਗੁਪਤਚਰ ਵਿਭਾਗ ਕਰੂਗਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਡੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡੇਗ ਕੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬੰਨ੍ਹ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੈਮ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਫਤ ਜੋ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਡਜ਼ ਹੋਈ, ਡੇਂਗੂ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ, ਏਡਜ਼ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਏਡਜ਼ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਡੇਂਗੂ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਲੈਸਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਟੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।